अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमज़ा ऑफिशियल। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले पोप फ्रांसिस जो इस दुनिया में इस वक्त क्रिश्चियन के लिए सबसे मुकद्दस और मेरा ख्याल है ग्रेट पर्सनैलिटी उनके लिए हैं, वो हैं पोप फ्रांसिस। उन्होंने बयान जारी किया कि इसराइल गज़ा में अपनी दहशतगर्दी बंद करे। ये बहुत बड़े वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं कि दहशतगर्दी बंद करे। और इसराइल तक ये पैगाम पहुँच गया है। अब इसराइल वाले तो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, ये क्रिश्चियन हैं, तो इनकी तो आपस में वैसे ही नहीं इतनी बनती नहीं लगती। अब लेकिन अमेरिका और इसराइल की आपस में बनती है, हालाँकि वो क्रिश्चियन हैं, ये यहूदी हैं, लेकिन इनके बीच में बिज़नेस कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा है कि इन्होंने मज़हब को अब बीच में कभी आने ही नहीं दिया। ये सिर्फ़ अपने बिज़नेस, अपने जो मामलात हैं इनके इकॉनमी के, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। मज़हब अमेरिका और इसराइल के बीच में नहीं है। तो हालाँकि ये जो पोप फ्रांसिस हैं, इन्होंने अब बयान जारी किया, इसराइल तक पहुँच गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पोप फ्रांसिस का बयान कोई इसराइली उसको तरजीह देगा। लेकिन अब उनके बयान को थोड़ा-सा स्पेसिफिक समझते हैं कि उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी बंद करें। मुख्तलिफ मीडिया अब रिपोर्ट कर चुका है कि फ़लस्तीन में बच्चे और औरतें शहीद हो रही हैं, मर्दों की तादाद वहाँ बहुत कम है। ये कहते हैं कि हमने जो हमास है उनके दहशतगर्दों को मारे हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया के स्टैटिक्स हैं, उनमें बच्चे और औरतें शहीद हो रही हैं। ये कैसी जंग इसराइल कर रहा है कि जहाँ बच्चों और औरतों को मार है। आप यकीन माने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमारे मुल्क की जगह चाइना का मुल्क होता और मुसलमान मुल्क चाइना होता, तो इस वक़्त शायद ये जंग बंद हो चुकी होती या इसराइल का वो हाल हो चुका होता कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि चाइना ने अपने आप को इतना वो वेल मैनेज किया हुआ है कि वो इसराइल उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम जो जितने भी मुख्तलिफ ममालिक हैं, हम कुछ भी नहीं कर सके। कल कुवैत के जो अमीर हैं, उनकी वफ़ात हुई तो पूरा अरब दुनिया जो है वो कुवैत पहुँची, वहाँ पे उनका वो आखिरी रस्मात हुई, सब कुछ हुआ। मतलब दुनिया जान वहाँ पहुँची। लेकिन इसराइल ने फ़लस्तीन में क्या कुछ किया, वहाँ कोई भी नहीं पहुँच रहा और वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। इतनी सख़त जंग जारी है, लेकिन अमेरिका फिर भी इसराइल गया है, मैं उनके प्रेसिडेंट इसराइल गए हैं, लेकिन फ़लस्तीन कोई नहीं आज तक जा सका और कोई किसी का खुल के बयान नहीं। जंग के बहुत बुरे हालात हैं, फ़लस्तीन के बहुत बुरे हालात हैं। 33,000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें से 70% औरतें और बच्चे हैं, और इन 70% में भी 40 टू 60% बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे शहीद हो रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बच्चे शहीद हो रहे हैं। और मुसलमान हुक्मरान अरब दुनिया ख़ुसूसन, क्योंकि मुसलमान ममालिक में बहुत से ममालिक हैं जिनके पास कुछ इतना नहीं है, लेकिन ये जो अरब ममालिक है, जो बड़े मुल्क हैं हमारे, ये भी नहीं कुछ कर सके और जंग उसी तरह आबोताब से जारी है। इसराइल उसी तरह हमले कर रहा है, डेली की रिपोर्ट्स आती हैं। बल्कि आज तो ये रिपोर्ट है कि एक बच्चे ने अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का जनाजा खुद पढ़ा है। तो ऐसी-ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी-ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती हैं कि हैरानगी वाली बात है कि किधर चले गए 57 इस्लामिक ममालिक, किधर चले गए हैं। आप अगर इस जंग को इंशाल्लाह जब ये बंद होगी, आप इसके स्टैटिक्स निकालेंगे कभी, तो आप याद रखना सबसे ज़्यादा मुज़ाहरे भी वेस्ट में हुए हैं। इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में मुसलमान, इवन जो क्रिश्चियन हैं वहाँ के बहुत से और मज़हब के जो लोग हैं वो निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया है। जबकि अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ या अपने इस्लामिक ममालिक की बात करूँ, तो वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले। आज भी इस वक़्त तक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबसे बड़ा एहतजाज यूके में हुआ है, जहाँ 10 लाख बंदा इकट्ठा निकला है और उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया है। मतलब अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पाकिस्तान पे, फ़लस्तीन पे, कश्मीर पे। लोग बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद पता नहीं लोग क्यों भूल गए हैं। ये अरब दुनिया की वजह से मैं तो कहता हूँ ये जंग अभी तक जारी है। ये वही अरब दुनिया जिसने यूएई जो है, दुबई उन्होंने तस्लीम कर ली है और सऊदीया करने लगा था। ये अरब दुनिया की वजह से ये जंग जारी है। जब तक ये ठीक नहीं होंगे, मतलब क्या वर्ड मैं यूज़ करूँ इनके बारे में कि इन्हीं की वजह से जंग जारी है और कोई वजह अभी तक नहीं है। तो बहुत सी कोशिशें हुई हैं, जंग कुछ देर के लिए रुकी थी, फिर दोबारा लग गई है। पता नहीं हौसी जो दूसरे हमास वाले हैं, उनके तो बंदों को कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन औरतें और बच्चे ही शहीद हो रहे हैं। ऐसे-ऐसे मुज़ालिम किए जा रहे हैं कि पता नहीं, पानी घरों में छोड़ा जा रहा है। वहाँ 1 गिलास पानी और 50 लोग, ये सूरत-ए-हाल है फ़लस्तीन में। 1 गिलास पानी और 50 लोग हैं पीने वाले। ये क़यामत इस दुनिया में जो है वो मंज़र है। और पता नहीं क्या हाल होगा हम लोगों का कि हम लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे।
अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे और हमें हिदायत अता फ़रमाए और अरब दुनिया को हिदायत अता फ़रमाए और फ़लस्तीन कश्मीर के मुसलमानों पे ख़ुसूसी करम फ़ज़ल करे, उनकी गाबाना मदद अल्लाह ताला करें कि रहम हो। लेकिन ये अरब दुनिया की तारीख फिर से एक दफ़ा लिखी जाएगी कि फ़लस्तीन में क्या कुछ हो रहा था और ये क्या कुछ कर रहे थे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। खुदा हाफिज़।